नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्रचार में। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे और आप लोग अथक प्रयास कर रहे होंगे। तो चलिए, जो आज की हमारी सीरीज है सामान्य हिंदी के अध्याय 4 के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं वचन के बारे में। दोस्तों अध्याय 4 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा आपने तो जाकर प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो दोस्तों बिना देरी किए हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पॉइंट वाइज दिया गया है, जो कि यहाँ पर वचन है जिसके बारे में हम पढ़ने चल रहे हैं। तो वचन का शाब्दिक अर्थ संख्यावाचन है। क्या है दोस्तों? संख्यावाचन, यानी कि वचन का अगर शाब्दिक अर्थ आपसे पूछता है तो क्या होगा? संख्यावचन। आइए देखते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। विकारी शब्दों अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। दोस्तों अंग्रेजी की तरह हिंदी भाषा में भी वचन दो प्रकार के होते हैं। दोस्तों चलिए तो आगे पॉइंट को भी और हम ध्यान देते हैं। आगे यहाँ पर दिया जा रहा है, जिस प्रकार बताया जा रहा है, दो वचन होते हैं। पहला आपका एक वचन है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, जैसे लड़का खेल रहा है। यहाँ पर एक वचन है दोस्तों लड़का। आइए हम सेकंड इसका देखते हैं, बहुवचन, जैसे कि लड़के खेल रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लड़के हो जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बहुवचन होगा। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो कि हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं, एक वचन क्या है? शब्द के जिस रूप से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ या आदि का संख्या में एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बात करें उदाहरण के तौर पर लड़का, नदी, घोड़ा, मेज आदि से एक का बोध हो रहा है फ्रेंड्स। इस प्रकार यह एक वचन कहलाएगा। आइए हम बहुवचन के बारे में देखते हैं। बहुवचन क्या है दोस्तों? बहुवचन की बात करते हैं तो यहाँ पर शब्द के, यानी कि बहुवचन शब्द के जिस रूप से हमें किसी व्यक्ति या वस्तु या पदार्थ आदि की संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, नदियाँ, घोड़े, मेज आदि, यहाँ पर एक से अधिक होने का बोध हो रहा है, इस प्रकार यह बहुवचन कहलाएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक वचन की जगह पर बहुवचन के प्रयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम। आइए हम देखते हैं कि एक वचन की जगह पर बहुवचन के प्रयोग से कुछ संबंधित महत्वपूर्ण नियम के बारे में पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर हम नियम वाइज पढ़ते हैं फ्रेंड्स, जो कि फर्स्ट है नियम फर्स्ट, यानी कि आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जो इस प्रकार है। दोस्तों जैसे किसी को हम आदर पूर्वक बोलते हैं तो यहाँ पर आदर के लिए ही बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे देख पा रहे होंगे आप, पहला पॉइंट यहाँ पर है जो कि राजा के बड़े बेटे आए हैं। यहाँ पर जो राजा के बड़े बेटे आए हैं, इसका मतलब ये यहाँ पर आदर प्रकट किया जा रहा है और यह आपका क्या होगा? बहुवचन का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं, शिवाजी वीर थे, यहाँ पर यह आदर प्रकट किया जा रहा है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ ध्यान देते हैं, नेक्स्ट से समझते हैं। गांधी जी चंपारण गए थे। दोस्तों यहाँ पर आदर प्रकट किया जा रहा है। इस प्रकार हम नेक्स्ट देखेंगे, भीष्म पितामह तो ब्रह्मचारी थे। चले आइए हम नियम नंबर 2 की बात करते हैं। नियम नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर कह रहा है, बड़प्पन दर्शाने के लिए कुछ लोग वह के स्थान पर वे और मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं, किंतु वे एक वचन ही होते हैं। दोस्तों क्या होते हैं? वो एक वचन होते हैं। कुछ लोग क्या होता है दोस्तों, जब कुछ बोलने लगते हैं किसी को तो वो जो वह होता है इसे वे कहते हैं,
और जो मैं होता है इसे हम कहते हैं, फिर भी ये एक वचन ही होते हैं दोस्तों। आइए हम इसके उदाहरण के माध्यम से अच्छे प्रकार से समझते हैं, अच्छी प्रकार से दोस्तों। तो कह रहे हैं यहाँ पर उदाहरण के तौर पर कि मालिक ने अपने नौकर से कहा कि हम मीटिंग में जा रहे हैं। ये पहला हो गया जहाँ पर दोस्तों मैं की जगह हम का प्रयोग किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि आज अरविंद से बात हुई तो वे मुझसे बात करके बड़े प्रसन्न हुए। दोस्तों यहाँ पर वे वह की ओर डिनोट कर रहा है, वह की जगह वे का प्रयोग किया गया है। नियम नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों। चलिए तो हम नेक्स्ट नियम नंबर 3 के बारे में पढ़ें। आइए देखते हैं नियम नंबर 3 क्या है। तो दोस्तों नियम नंबर 3 है द्रव्यवाचक। तो आइए देखते हैं संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन के रूप में किया जाता है, जैसे घी, तेल, पानी, दही, दूध, लस्सी आदि। यानी कि यहाँ कहने का मतलब द्रव्यवाचक जो संज्ञाएं होती हैं उनका प्रयोग एक वचन के रूप में ही किया जाता है। आइए हम अगला पॉइंट देखते हैं जो कि आपका रूल नंबर 3 है, नियम नंबर 4 है फ्रेंड्स। ये देख रहे हैं नियम नंबर 4 कह रहा है संबंध। कह रहा है दोस्तों संबंध बताने वाले शब्दों का प्रयोग सामान्य रूप से एक वचन एवं बहुवचन दोनों में किया जाता है। कहने का मतलब ये दोस्तों जब संबंध किसी के द्वारा किसी के साथ में संबंध स्थापित किया जाता है, संबंध बताया जाता है, तो समान रूप से एक वचन एवं बहुवचन दोनों होते हैं। जैसे आइए देखते हैं किस प्रकार यहाँ पर दोनों होंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जैसे क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं आप नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, दादा दादी, ताई और ताऊ आदि हैं। यहाँ पर संबंध बताने के लिए बहुवचन का भी और एक वचन में भी प्रयोग इसका होता है। आइए नियम नंबर 5 देखते हैं दोस्तों, 5 नियम नंबर 5 देखते हैं। तो चलिए देख पा रहे होंगे 5 नंबर क्या कह रहा है आपसे कि कभी कभी किसी व्यक्ति को सम्मान देने के लिए तुम की जगह आप शब्द का प्रयोग करता है। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब कभी कभी किसी व्यक्ति को सम्मान देने के लिए व्यक्ति तुम की जगह पर आप का प्रयोग कर देता है। जैसे कहा जाए कि आप कहाँ जा रहे हैं, या फिर इसी को तुम कहाँ जा रहे कह सकते हैं। तो यहाँ पर जब सम्मान देने की बात करें तो उसकी जगह आप लगाते हैं। आप उदाहरण के माध्यम से इसे देख पा रहे हैं जो कि वो एक वचन ही कहलाएगा। आइए देखते हैं, क्या आप आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय गए थे। यानी कि दोस्तों आपसे यहाँ पर जो आप आया है वो क्या है, एक वचन ही होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, व्यक्ति को सम्मान दिया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्या आप पुस्तकें लाए थे। यहाँ जो आप है दोस्तों ये आपको व्यक्ति को सम्मान देने की ओर इशारा कर रहा है। चले आइए रूल नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 क्या कह रहा है आपसे कि धातुओं का प्रयोग एक वचन के रूप में किया जाता है। जो धातु होते हैं जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा, जस्ता, एल्यूमिनियम आदि का प्रयोग क्या होता है दोस्तों, एक वचन के रूप में होता है। आइए हम रूल नंबर 7 को देखते हैं, नियम नंबर 7 को। कह रहे हैं कि हर एक प्रत्येक का प्रयोग सदैव एक वचन के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ 3 वर्ड दिए गए हैं, 3 शब्द दिए गए हैं। यहाँ पर हर कह रहा है और हर एक कह रहा है, प्रत्येक कह रहा है। इसको क्या है, सदैव ऑलवेज कह रहा है, सदैव एक वचन में के रूप में प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं, यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि हर इंसान सच नहीं बोलता। यहाँ पर देखने में तो आपको बहुवचन लगेगा, बट यहाँ पर एक वचन सदैव होगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है हर एक में बुराइयों के साथ साथ कुछ अच्छाइयाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर जो देखने में पढ़ने में लगता है दोस्तों हर एक यानी कि बहुवचन का, पर ये एक वचन सदैव रहेगा। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर जो प्रत्येक है इससे सिद्ध होता है कि बहुवचन, लेकिन ये एक वचन के अंतर्गत हमेशा आएगा।
आइए रूल नंबर 8 देखते हैं। 8 रूल नंबर आपसे क्या कह रहा है कि कह रहा है कि समूहवाचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एकवचन के रूप में किया जाता है। जैसे समूह बोले तो जनता, टोली, सभा। इसमें दोस्तों बात करें तो एक से अधिक लोगों की बात हो रही है, कहीं ना कहीं ये समूह की बात कर रहा है। और परिषद हो गया, पुस्तकालय हो गया, ये सब क्या होंगे आपके समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे और ये केवल एक वचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। आइए हम इसको उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं कि जनता अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनती है और सभा में सभी व्यक्ति मौजूद नहीं थे। इस प्रकार यहाँ जो आया है जनता और सभा, यह आपका समूहवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आएंगे और केवल एक ही वचन में यूज किए जाएंगे। नोट कुछ दे रहा है, आप देख पा रहे हैं, उसे ज़रा ध्यान से देखिएगा। किंतु कह रहा है ज़्यादा समूहों का बोध कराने के लिए समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन के रूप में भी किया जाता है। आइए इसको भी देख लेते हैं, नोट वाला भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि जनता ने अपने कई प्रतिनिधियों का चुनाव किया, यानी दोस्तों यहाँ पर आपका बहुवचन के रूप में प्रयोग होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि विद्यार्थियों की टोली ताजमहल देखकर वापस आ रही है। इस प्रकार ये है आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ज़्यादा समूह का बोध करा रहा है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रूल नंबर 9 है। रूल नंबर 9 देखें तो ये कह रहा है कभी कभी एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ लोग, गण, जन, समूह, वृंद, दल, वर्ग आदि शब्द लगकर भी उनका बहुवचन बनाया जाता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ इस प्रकार बनाया जाता है, जैसे छात्र का छात्रगण और शिक्षक का शिक्षकगण और नारी का नारी वृंद, और आपका क्या दे रहा है यहाँ पर स्त्री का स्त्रीजन और प्रजा का प्रजाजन, और नेक्स्ट है मजदूर का मजदूर लोग, कवि का कवि वृंद, शुद्धि का शुद्धि जन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि देव का देवगण, अधिकारी का अधिकारी वर्ग, पाठक का पाठकगण, गुरु का गुरुजन, बंधु का बंधु वर्ग, श्रोता का श्रोतागण, वृद्ध का वृद्धजन, और नेक्स्ट है आपका व्यापारी का व्यापारी जन, और टिड्डी का टिड्डी दल। इस प्रकार आप देख रहे हैं गण, वर्ग, जन आदि लगाकर, वृंद लगाकर इसको बहुवचन बनाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ सामान्य नियम। आइए हम सामान्य नियम के बारे में पढ़ते हैं। आकारांत। आकारांत वह शब्द होता है जिसके अंत में आ आता है दोस्तों, आ मात्रा से समाप्त होता है। जैसे युक्त पुल्लिंग शब्दों में आ की जगह पर ए लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। इनके कहने का मतलब ये है दोस्तों, जब भी आपका लास्ट में आ आए तो उसे ए करके बहुवचन के रूप में बदला जा सकता है। आइए देखते हैं किस प्रकार बदलेंगे इसे हम। जैसे यहाँ पर दिया गया है लड़का, इसके लास्ट में दोस्तों आया है और इसे हम ए के द्वारा बहुवचन बना सकते हैं, जिस प्रकार लड़का लड़के, और गधा और इसे गधे कर देंगे, और कपड़ा कपड़े, इस प्रकार हो जाए घोड़ा घोड़े, कौवा कौवे, कमरा कमरे, बच्चा बच्चे, बेटा बेटे। इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे आ की जगह पे ए का प्रयोग करके हम इसे क्या बना पाएंगे, बहुवचन बना पाएंगे। आकारांत युक्त स्त्रीलिंग शब्द में आ यानी कि छोटा आ की जगह ए चांद बिंदी वाला लगाकर बहुवचन बनाया जाएगा। आइए देखते हैं बनाया जाता है, देखते हैं किस प्रकार, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर कलम है छोटा, यहाँ पर है लास्ट में फ्रेंड्स, यहाँ पर माँ के बगल में, और यहाँ पर इस प्रकार यहाँ पर ए हो जाएगा, जो कि यह मात्रा होगी, और ये मात्रा मतलब यहाँ पर एक बिंदी लगाकर इस प्रकार हो जाएगा। तो यही मात्रा यहाँ ऊपर आ जाती है। तो रात का रातें, झील का झीलें, बहन का बहनें, सड़क का सड़कें, पुस्तक का पुस्तकें, बात का बातें, किताब का किताबें, और आगे बढ़ते हैं तो गाय का गायें, दावत का दवात का दवातें, और मेज का मेजे। दोस्तों इस प्रकार यह रहा। आइए हम कुछ अन्य नियम के बारे में बात करें। स्त्रीलिंग संज्ञा
शब्दों में या की जगह पर या लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। आइए इस प्रकार इसको हम समझते हैं। या लगाकर बनाया जाता है। स्त्रीलिंग है जैसे बिंदिया, यहाँ पर आपका लास्ट में आ अकारांत आ रहा है और इस प्रकार ये स्त्रीलिंग भी है। और इसे हम देखेंगे तो यहाँ या लगाकर इसे हम बहुवचन बनाएंगे। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, या है तो कुछ इस प्रकार ध्यान से देखेंगे, बिंदिया और बिंदिया हो जाएगा, और चिड़िया चिड़िया, डिबिया डिबिया, गया गया, गुड़िया गुड़िया, चूहिया चूहिया, लुटिया लुटिया, और क्या है, कुतिया कुतिया, और बुढ़िया बुढ़िया। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है दोस्तों, इकारांत ईकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के लास्ट में या, क्या दोस्तों, या कह रहा है चांदबिंदी वाला, या जोड़कर, अर्थात अंतिम जब ई आए, ई या फिर बड़ी ई आए तो इया में बदलकर एक वचन से बहुवचन बना लिया जाता है। इस प्रकार देखते हैं जो यहाँ पर ई इस आ रहा है इकारांत दोस्तों, क्या आ रहा है, छोटी ई इकारांत आ रहा है। तो इकारांत चाहे छोटी आए चाहे बड़ी ई आए दोस्तों, आप इसके लास्ट में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बड़ी भी आ रहा है और छोटी भी आ रहा है, इस प्रकार यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर हम इसे जब बदलेंगे तो यहाँ पर चांद बिंदी यहाँ कर देंगे, या क्या दोस्तों, या। तो नीति का नीतियाँ, नारी का नारियाँ, नारी का नारियाँ, गति का गतियाँ, थाली का थालियाँ, रीत का रीतियाँ, और तिथि का तिथियाँ, और नदी का नदियाँ। आइए आगे देखते हैं कि टोपी का टोपियाँ, चुटकी का चुटकियाँ, पत्ती का पत्तियाँ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ कह रहा है कि आ इ ई ओ और आओ की जगह पर आए लगाकर एवं आए लगाने से पहले आए ऊ को ऊ में बदलकर बहुवचन बनाया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों, जब आ इ ई उ और आओ की जगह पर आए लगाकर आपका ए लगाने से पूर्व आए हुए उ को हम बदलकर बहुवचन बनाते हैं। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जब आएगा क्या उ, तो हम उ में बदलकर इसे बहुवचन बनाएंगे, और आ और ई उ और औ की जगह पर आए लगाकर एवं ए लगाने से पूर्व आए ऊ को हम क्या करेंगे, ऊ को ऊ में बदलकर बहुवचन बनाएंगे। आइए हम इसको बेहतर तरीके से उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं बहु लिखा गया दोस्तों, बहु कुछ इस प्रकार लिखा गया है और इसे हम बहुवचन बनाते हैं तो इस ऊ की मात्रा को हम छोटा कर देते हैं और यहाँ पर ए लगा देते हैं जो कि आपका बहुएं हो जाता है। इस प्रकार आपके सारे वर्ड हैं, देख पा रहे होंगे। यहाँ पर वधु है और यहाँ पर वधुएं हो जाएगा, और यहाँ पर गौ है, यहाँ गौवें हो जाएगा, लता लताएं हो जाएगा, संस्था संस्थाएं हो जाएगा, माता माताएं, और धातु धातुएं, और लू क्या हो जाएगा, लुएं हो जाएगा, और जुएं हो जाएगा, अध्यापिका अध्यापिकाएं हो जाएगा, कामना कामनाएं, और वार्ता वार्ताएं, और आपका क्या है घटा, क्या दोस्तों, घटा घटाएं, क्या दोस्तों, घटा घटाएं। चलिए हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। संस्कृत के आकारांत, क्या दोस्तों, आकारांत शब्दों और हिंदी के आकारांत, उकारांत, ऊकारांत, औकारांत संज्ञाओं को बहुवचन बनाने के लिए इन शब्दों के अंत में ओ जोड़ा जाता है, किंतु ओ जोड़ने के बाद ओ के पहले आने वाले ऊ को ऊ में छोटा ऊ में बदल दिया जाता है। यदि आपने नहीं समझा तो आइए हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर आपका आया है दोस्तों, आया है, लता लिखा है, इसे हम जब बनाएंगे तो इसको लताओं ओ की मात्रा लगा देंगे, ओ लताओं बन जाएगा, ओ हो जाएगा दोस्तों। तो इसका नेक्स्ट देखते हैं
आपका दिया गया है यहाँ पर वधु तो वधुओं, और साधु तो साधुओं, दवा तो दवाओं, घर तो घरों। यहाँ पर ओ हो जा रहा है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ईकारांत और ईकारांत। दोस्तों ईकारांत जिसके लास्ट में छोटी ई है और ईकारांत जिसके लास्ट में बड़ी ई आए। संज्ञाओं के पीछे यों जोड़कर और यों से पहले, यानी जो यों आए उसके पहले वाले बड़ी ई को हम छोटी ई में बदल देते हैं, तब बहुवचन बनाते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर आया है छोटी ई और यहाँ पर बड़ी ई। तो दोस्तों यहाँ पर इनके कहने का मतलब ये है कि जो, आइए देखते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो मुनि है तो मुनियों हो जाएगा दोस्तों, और जो बड़ा होगा उसको छोटा कर देंगे, जिस प्रकार यहाँ नदी में बड़ी ई की मात्रा लगी है इस प्रकार, और यहाँ पर ये जाती है नदी में तो यह छोटी ई की मात्रा इधर से लग जाती है, तो यह नदियों हो जाएगा। आइए इस रूल का नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट उदाहरण। तो यहाँ पर दिया गया है गाड़ी का गाड़ियों, झाड़ी का झाड़ियों, श्रीमती का श्रीमतियों। आप देख पा रहे होंगे इकारांत का इकारांत हो जाता है, यानी कि छोटी बड़ी ई का छोटी ई हो जाता है। आइए कुछ ऐसे शब्द जिनका एक वचन और बहुवचन समान रहता है, सेम रहता है, बदलता नहीं है, तो देख लेते हैं। तो राजा जो कि सेम है, राजा ही रहेगा, मामा मामा ही रहेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट, नाना नाना, पिता पिता, माता माता, और दादा दादी, नेता जल। और आगे देखते हैं योद्धा प्रेम, बाजार फल पानी चाकू सरसों, याचना समाचार बिंदु आदि। जो आप देख रहे हैं शब्द ये हमेशा बहुवचन रहेंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। गुणवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन के रूप में किया जाता है, किंतु इनकी संख्या एवं प्रकार बताने के लिए इनका प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जा सकता है। आइए देखते हैं उदाहरण से इसे समझते हैं। जैसे सज्जनता, व्यवस्था, खूबियाँ, धोखा आदि। सौरभ चौबे सर की सज्जनता के कारण भारत देश के विभिन्न कोने से जुड़े छात्रों का सम्मान करते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो सज्जनता आप देख पा रहेंगे कहीं ना कहीं भाववाचक यानी कि गुणवाचक भाववाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आ रहा है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है कि मेरी व्यवस्था को कोई समझने का प्रयास नहीं करता। नेक्स्ट देखते हैं कि इन दवाइयों की अनेक खूबियां हैं, मैं लोगों से मिले धोखे से ग्रस्त हूँ। तो चलिए हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है सदा एकवचन के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द। आइए देखते हैं कि आपका क्या है। एक वचन सदैव जो प्रयोग होता है, जनता, वर्षा, मजा, चर्चा, आटा, जल, वृंद, गण, और दल, हर, प्रत्येक, हर एक, प्रेम, क्षमा, काया, वर्ग, पानी, दूध, सोना, माल, सामग्री, सहायता सदा एक वचन के रूप में ही प्रयोग होते हैं। आइए हम देखते हैं अगला जो कि यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है सदा बहुवचन रहने वाले शब्द। आइए अब सदा बहुवचन वाले जो कि दर्शन है, दर्शक है, आपका प्राण है, और समाचार, हस्ताक्षर, अक्षत, लोग, होश, ओंठ, दाम, भाग्य, रोम, बोल, आशीर्वाद, अश्रु, केस आदि जो हैं हमेशा बहुवचन रहेंगे। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और बगल में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।